वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में बात करने वाले हैं। प्रस्तर युग स्टोन एज से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों को यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, एमसीक्यू को देखेंगे। तो जिसमें आप इस सीरीज़ में टॉपिक वाइज जो सीरीज़ में है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित लगभग 175 प्लस टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो आप लोग इसे ज़रूर देख सकते हैं। इससे संबंधित पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ऐप पर अवेलेबल होगा, युक्ति आईएएस के ऐप पर। तो ऐप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? एप्पल स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं युक्ति आईएएस का ऐप। इसके पैकेज में जाना है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज सर्च करना है, आपको यह पैकेज अवेलेबल रहेगा। ओनली 365 के मामूली फीस पर 1 साल वैलिडिटी के साथ यह उपलब्ध है। तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे और इससे संबंधित चीज़ों को डेली रोजाना 6 AM में आप लोगों को चीज़ें अपलोडेड वीडियो प्राप्त हो जाएगा और इसका पीडीएफ आप लोगों को ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। तो जाके देख सकते हैं, पहले के पीडीएफ को फ्री रखा गया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, युक्ति आईएएस को सपोर्ट करते रहिए ताकि चीज़ें और भी हम लोग बेहतर कर सके और बेहतर करने का मोटिवेशन प्राप्त हो सके। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं डायरेक्ट गूगल प्ले आपको गूगल स्कैनर से आप इसे स्कैन कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, या टेलीग्राम पर जाके युक्ति आईएएस टाइप कीजिएगा, हमें वहाँ पाइएगा। या जिनके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो आप अगर ये यूज़ करना चाहते हैं तो वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं live.yuktiis.in। तो आप इसे जरूर कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। इसके अतिरिक्त भी बहुत सी चीज़ें कराई जा रही है युक्ति आईएएस पर, तो उसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। युक्ति आईएएस से जुड़ने के लिए आप अगर जुड़ते हैं तो युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत से टेस्ट अवेलेबल है, बाईलैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड। साथ ही साथ ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी रिलेटेड चीज़ें आपको अपडेट है। तो ऐप जाके विजिट करके देख सकते हैं युक्ति आईएएस आप लोग के लिए क्या लाया है। यूपीएससी सीएससी बैच भी आप टारगेटेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, यूपी पीसीएस टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ 69 बीपीएससी आपको बैच ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेटेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस आप लोग जरूर इसे देखिए, वॉच कीजिए। इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार एग्जामों में, उससे चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज के क्वेश्चन पर। तो देखिए, आप लोग को कल भी बताया गया था क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे है, आंसर कैसे देना है। ये जैसे लाइव टेस्ट में आप लोग देते थे वैसे ही देना है। बस ध्यान यह रखना है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें ईमानदारी से बरत कर आपको आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन 1 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अग्नि के आविष्कार किस काल को माना जाता है, अर्थात जो पूरा पाषाण काल था या प्रस्तर एज, स्टोन एज था, जहां पर हम लोग अग्नि के आविष्कार की चर्चा देखने को मिलती है। तो किस काल में आपको इससे संबंधित आविष्कार देखने को मिला था? ऑप्शन ए है निम्न पाषाण पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी का फॉर्मेट है, यहाँ पर बीपीएससी और यूपीएससी फॉर्मेट अपनाया गया है। तो आप लोग वेट एंड वॉच कीजिएगा, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। इससे रिलेटेड आपको सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, निम्न पूरा पाषाण काल में आपको अग्नि से संबंधित चीज़ें प्राप्त हुई थी। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें आप लोगों को जानकारी मिलेगी। अगर सर्वप्रथम जानकारी के तौर पर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, जब से हम ऐतिहासिक रूप से चीज़ों को देखे हैं, समझे हैं, वहीं से हम लोग का मानवीय इतिहास आरंभ हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व निम्न जो कालक्रम था उसे निम्न पूरा पाषाण काल कहा गया। उसे माना जाता है आग का आविष्कार इसी समय हुआ। मानव समूह में शिकार कर अपना भोजन संगठित करना सीख गया था इस काल में। रॉबर्ट ब्रूस फुट, याद रखिएगा इनका नाम, इनके द्वारा पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1863 में किया गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको पूरा पाषाण काल से संबंधित औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी ये भी आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है।
अब यहाँ ये और 2-3 चीजें आप लोग जानकारी में रखनी चाहिए। जैसे क्या जानकारी होनी चाहिए कि जैसे पूरा पाषाण काल का जो हम लोग चर्चा करते हैं, जो भी प्रस्तर युग की चर्चा करते हैं, प्रस्तर युग की चर्चा करते हैं ना, तो इसकी चर्चा में हम लोग को कुछ चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि ये 3 कालक्रमों में बटा रहता है पूरा पाषाण काल में। दूसरा याद रखना है मध्य पाषाण काल में, ठीक है ना। तीसरा याद रखना है नवपाषाण काल में। पूरा पाषाण काल को हम पैलियोलिथिक युग कहते हैं, इसे कह सकते हैं। ये 3 में बटा हुआ था, जिसमें आपको याद रखिएगा निम्न पूरा पाषाण काल था, मध्य पूरा पाषाण काल था और आपको उच्च पूरा पाषाण काल था। और तीनों का हम कालक्रम अगर देखें तो याद रखिएगा निम्न का पूरा पाषाण काल का कालक्रम था 5 लाख से लेकर कितना तक, 50,000 तक, यहाँ तक। अब ईसा पूर्व सब में जोड़ दीजिएगा। मध्य पाषाण काल का कालक्रम था लगभग 50,000 से लेकर, एक साथ मैं यहाँ लिख देता हूँ, 50,000 से लेकर लगभग 40,000 ईसा पूर्व तक, इसे याद रखिएगा। उच्च पूरा पाषाण का कालक्रम था, आपको जो भी घटनाएं घटी थी इस क्रम में, तो याद रखिएगा 40,000 से लेकर आपको 10,000 ईसा पूर्व के आसपास की जो घटनाएं थी आपको पूरा पाषाण काल से था, जो पैलियोलिथिक एज या आपको आखेट युग भी कहा जाता है, इसे संग्राहक युग भी कहा जाता है, बहुत से नामों से ये जाना जाता है। अब याद रखिएगा मध्य पाषाण काल है, आपको कब से कब माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये 10,000, तो 1,000 वर्ष का जो उपलब्ध साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, तो यहाँ पर 9,000 ईसा पूर्व से लेकर आपको 4,000 ईसा पूर्व के जो घटनाक्रम है आपको पूरा मध्य पाषाण काल के संदर्भ में आता है। उसके बाद नवपाषाण काल कब आएगा, नवपाषाण काल देखिए 2 कालक्रम इसमें याद रखिएगा, 9,000 से लेकर आपको 700 ईसा पूर्व के आसपास जो घटनाक्रम है यह वैश्विक तौर पर है, ध्यान रखिएगा वैश्विक तौर पर इसे क्या माना जाता है, नवपाषाण काल। पर भारतीय संदर्भ में 9,000 से लेकर आपको 250 के आसपास जो ईसा पूर्व था, अर्थात हड़प्पा सभ्यता से पहले जो घटनाक्रम हुई थी उसे नवपाषाण काल के संदर्भ में हम लोग वर्गीकृत करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, जब भी पाषाण काल एज स्टोन के बारे में जानकारी देता है, ये आपको चार्ट याद होना चाहिए ताकि चीजें आप बेहतर तरीके से कवर कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। और आप लोगों को सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि और भी लोग मोटिवेट हो सके, चीज़ों को समझाया जा सके। क्योंकि आप लोग ही हमारा प्रचार करते हैं, जानते हैं हम लोग ऐड अगर चीज़ें दी जा रही है तो वो सप्लीमेंट के तौर पर दी जाती है, पर वास्तविक रूप से आप ही जो भी स्टूडेंट हमारे हैं रेगुलर स्टूडेंट वही चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट करना है शुरुआती दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारत होमो सेपियंस का उदय निम्नलिखित में से कब हुआ था। ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी का फॉर्मेट है जो न्यू 68 बीपीएससी लिया उसके अनुसार। इसके संदर्भ में सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिएगा इसमें से कोई नहीं माना जाएगा। रीजन इसके पीछे क्या है, आपको इसके संदर्भ में चीजें हैं क्या, आपको क्या पूछ रहा है, होमो सेपियंस। तो याद रखिएगा इसका उदय आपको उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। अभी मैंने जो बात किया था उच्च पूरा पाषाण काल है ना, पाषाण काल। तो इसका कालक्रम याद रखिएगा कब था, 40,000 ईसा पूर्व से लेकर आपको 10,000 ईसा पूर्व, जिसे हम प्रबुद्ध मानव भी कहते हैं। तो जिसे अपने बोलने चल रहने खाने पीने का विस्तृत जानकारी हो गया था, इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा होमो सेपियंस या आधुनिक मानव भी कहा जाता है। अब ध्यान यह रखना है, यहाँ से प्रश्न आपको क्या पूछा जाता है, समय काल मैंने बता दिया आपको, आधुनिक मानव के संदर्भ में जाए। प्रमुख स्थल इस युग से संबंधित, उच्च पूरा पाषाण से संबंधित प्रमुख स्थल का नाम याद रखना है। जैसे इमामगांव बीजापुर महाराष्ट्र में मिला है, बेलघाट ये उत्तर प्रदेश में मिला है। औजार की बात की जाए तो याद रखिएगा औजार में क्या ब्लेडेड एंड ब्रंट प्राप्त हुए, अर्थात कहने का मतलब है फलक और आपको सल्क आपको प्राप्त हुए। तो याद ये रखिएगा ब्लेड आपको प्राप्त हुआ यहाँ के संदर्भ में, पतले पतले पत्थरों के ब्लेड हुआ करते थे, जिससे वो छाल या इस प्रकार से कोई भी चीज़ों को काटते थे, छिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसका भी सही उत्तर आप लोग दीजिएगा। मानव के अस्थि पंजर का अवशेष निम्नलिखित में से किस काल से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर मानव के अस्थि पंजर की बात की जा रही है। तो थोड़ा सा प्रश्न देखिएगा, इसका ऑप्शन एक है मध्य पाषाण काल,
नौपाषाण काल, पूरा पाषाण काल और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको मध्य पाषाण काल होगा। तो आप जैसे ही प्रश्न देखते हैं उसका उत्तर भी देने का प्रयास कीजिएगा ताकि इस चीज़ों को समझाया जा सके। चलिए देखेंगे, मानव का अस्थि पंजर जो है अवशेष कहाँ से मध्य पाषाण काल से प्राप्त होता है? जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, याद रखिएगा, महदहा नामक स्थान से प्राप्त होता है। तो ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया, यूपी पीसीएस में तो प्रश्न पूछा ही जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला अवशेष प्राप्त होता है। अब इसके बाद मध्य पाषाण काल से प्रमुख स्थल क्या है? तो राजस्थान का बागोर याद रखिएगा, गुजरात का लंगनाज याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का महागढ़ प्रतापगढ़ याद रखिएगा, बिहार मुंगेरगढ़ या पायसराय इसको बोला जाता है। तो आपको क्या है कि मध्य पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो याद रखना, इस और अनाज क्या है, इसके मध्य पाषाण काल के मुख्य हथियार कौन कौन से, और भी अगर हम बात करें प्रमुख स्थलों के तौर पर, तो इसे हम इस संदर्भ में देख सकते हैं। थोड़ा सा स्लाइड को खाली करूं मैं, उसके बाद चीज़ों को कवर करूंगा। जैसे अगर हम एमपी में बात करें, एमपी में क्या था? आदमगढ़ याद रखिएगा, आदमगढ़ से प्राप्त हुआ। दूसरा याद रखिए होशंगाबाद से प्राप्त हुआ, होशंगाबाद अगर एमपी की बात की जाए। फिर इसका भीमबेटका से, और भीमबेटका बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में इसे देखा जाता है, जहाँ पर प्रस्तर युग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, या एमपी के भोपाल में है। याद रखिएगा भीमबेटका भोपाल में है। तो ये आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। उसके बाद याद रखिएगा इस मुख्य औजार, इसके क्रम में अगर हम बात करें, मुख्य औजार की बात करें, तो क्या मुख्य औजार की बात होगी? पत्थर से बहुत छोटे औजारों का निर्माण इस काल में प्रारंभ हो गया था। छोटे छोटे औजार प्रारंभ हो गया था इस कालक्रम में बनना। तो ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम था इस कालक्रम का, तो थोड़ा सा याद रखना इसे। नेक्स्ट है, और सभी की क्लासेज आपको कराई गई है, तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कवर करते चलना है। निम्नलिखित चौथा नंबर प्रश्न देखना है। चौथा नंबर प्रश्न क्या है? तो क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग उत्तर दीजिएगा तब तक। निम्नलिखित में से मध्य पाषाण कालीन पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है आदमगढ़, बागोर, भीमबेटका। तो ऑप्शन इसमें देखते हैं, तो देखिएगा मध्य पाषाण काल पूछ रहा है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा पहले ध्यान से देखना है। एग्जाम में आप लोग गलती यही करते हैं, जिससे है ना चीजें फंस जाती है। पता हुआ, देखिए कालक्रम ही बता दिया गया है, तो आगे पीछे की कहानियां मत देखना है। यहाँ पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, इसकी जानकारी यहाँ देनी है। तो आदमगढ़ देख लिए, बागोर देख लेंगे, भीमबेटका। तो ऑप्शन क्या है? केवल एक है, एक और दो है, दो और तीन है, एक दो तीन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको 4 का बी हो जाएगा, ताकि आदमगढ़ और बागोर दोनों जगह से पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेंगे। एक्सप्लेनेशन में कुछ चीजें बताई गई है, क्या क्या बातें की गई है। दिए गए कथनों में से प्रथम 1 और 2 थे, ए और बी जो ये बातें की जा रही है ये दोनों सही है। और मध्य पाषाणकालीन पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य का आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, याद रखिएगा ये एमपी में है, और यह बागोर राजस्थान में, अभी मैंने बात भी किया है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में, ध्यान रखिएगा, नौपाषाणकालीन कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है। प्रथम पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आदमगढ़ और बागोर से, जो मध्य काल से संबंधित था। और नौपाषाण काल में आपको देखिए, नौपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ध्यान रखिएगा मेहरगढ़ रह सकता है। कृषि और पशुपालन दोनों पूछ सकता है, तो मेहरगढ़ होगा। और केवल मध्य पाषाण पूछेगा तो आपको ये दोनों नाम याद रखना है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और मध्य पाषाण काल का कालक्रम मैंने बताया है, 9 से 4000 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। 5वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से मानव ने खेती करना किस काल में प्रारंभ किया? कि मानव खेती करना प्रारंभ, एक खेती जो व्यवस्थाएं शुरू की गई थी, कब से की गई थी? तो मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, नौपाषाण काल में। उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको नौपाषाण काल में होगा।
तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो नवपाषाण काल में याद रखिएगा, नवपाषाण काल बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं मिलती है और इससे संबंधित साक्ष्य बहुत मिलते हैं। तो खेती के लिए मुख्य औजार के रूप में हड्डियों के औजार और पत्थरों के औजार का भी उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस काल में हड्डियों से और पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग खेती के लिए किया जाता है। तो आपको नवपाषाण काल याद रखना है। इसके अतिरिक्त कुछ जानकारी और भी रखनी है। तो जानकारी और क्या रखना है, तो नवपाषाण काल का मैंने तो आप लोग को कार्यक्रम पहले ही प्रश्न में दे दिया। अब याद रखना है मुख्य औजार क्या क्या प्राप्त हुए थे, जो आपको परीक्षा उपयोगी है, प्रश्न पूछा जा सकता है। मुख्य औजार क्या क्या थे, हथियार जो प्राप्त हुए हैं। इस कालक्रम के मुख्य औजार याद रखिएगा, पॉलिशदार आपको पत्थर के औजार प्राप्त हुए, बहुत चिकनी पत्थर प्राप्त हुए, पत्थर औजार याद रखिएगा। और उसमें सारे पत्थर के औजार ही बनाए जाते थे। नदियों के किनारे जो पत्थर आपको अभी भी मिलते हैं, नदियों के किनारे चिकने पत्थर, उससे बनाए जाते हैं। या तो यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा, मैं आपको एक चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, एक यूट्यूबर है जो प्रस्तर युग के हथियार बनाते हैं अभी भी। तो आप सर्च कीजिएगा स्टेन एज, आपको यूट्यूब पर आपको सारी चीज़ वहाँ देखिए, हथियार कैसे कैसे बनाए जाते थे, आप उसको फील कर सकते, समझ सकते हैं। अब याद रखिएगा, पत्थर की कुल्हाड़ियों ये बनाई जाती थी। पत्थर की कुल्हाड़ी जो इस प्रकार का पत्थर होता था, पत्थर आपको ऐसे भी हो सकता था, चौड़ी भी पत्थर होता था, जिसमें आपको बेट लगा दिया जाता था लकड़ी का, जो वर्तमान में आपको जैसे मिलता, तो फिलहाल उस समय आपको पत्थर का हुआ करता था। अभी लोहा का आपको मिलता है ना, उस समय पत्थर का हुआ करता था। हड्डियों के औजार भी आपको प्राप्त हुए। अब इसके प्रमुख स्थल देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है स्थल, याद रखिएगा मेहरगढ़। पहले तो अभी मैंने पीछे भाई चर्चा किया हूँ, तो याद रखिएगा मेहरगढ़ आपको पूछा जा सकता है। जैसे मेहरगढ़, ठीक है, पाकिस्तान। आपको बुर्जहोम आपको याद रखिएगा, बुर्जहोम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये कश्मीर से संबंधित है। गुप्त कराल भी याद रखिएगा, एक सेकेंड, गुप्त कराल ये भी कश्मीर से संबंधित है, कराल याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखना है क्या, महागढ़ उत्तर प्रदेश, यूपी। आपको यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिएगा असम का एक स्थल का नाम याद रखना, असम में आपको मारक डोला याद रखिएगा, मारक डोला, ठीक है, असम हो गया। अब इसके बाद आपको कर्नाटक याद रखना है। कर्नाटक में महत्वपूर्ण जो उसका नाम मैं कर देता हूं कवर, मस्की याद रखना है। मस्की के बाद पिकली हल याद रखना है। उसके बाद एक ब्रह्मगिरी याद रखना है, ठीक है, क्लियर, गिरी, ये कम से कम याद रखना है ताकि आपको चीज़ों को कवर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठे नंबर प्रश्न पर आते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न यह है, 6ठा नंबर प्रश्न को थोड़ा सा देख ले, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवपाषाण काल में गेहूं और जौ के साक्ष्य निम्नलिखित में से कहाँ होते हैं। देखिए गेहूं का साक्ष्य अगर पूछता है तो अलग हो जाएगा, जौ और गेहूं एक साथ आता तो अलग हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको देखना है। ऑप्शन है महागढ़, कोल्डिहवा, मेहरगढ़। तो अभी मैंने कुछ बातें की थी, तो आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर आपको इसका गेहूं और जौ का आपको साक्ष्य मिल जाएगा, केवल ऑप्शन डी होना चाहिए यहाँ पर, जहाँ पर मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है गेहूं और जौ एक साथ। इसे ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गेहूं और जौ के खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बकरी एवं भेड़ पालन का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। अगर प्रश्न पूछे तो बकरी और भेड़ का पालन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। कोल्डिहवा से चावल का उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है।
कहाँ से मिला है? कोल्डिवा से चावल का। आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। एक प्रश्न चलिए सिंधु घाटी सभ्यता से बताइएगा, आपको चावल का साग सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तब तक अगला सीरीज में सिंधु घाटी सभ्यता ही प्रश्न शामिल आएगा। देखिए यूपीएससी फॉर्मेट को अपनाया गया है, इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया, उसको मिलाना है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, चावल का उत्पादन का साक्ष्य कहाँ है, राख के ढेर का साक्ष्य कहाँ है, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ है, चित्रकारी का प्रमाण कहाँ कहाँ मिला है। एक तरफ है 1, 2, 3 में बागोर, भीमबेटका, कोल्डिवा, पिकलिहल। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न इस प्रकार के होते हैं। अगर आप 1 या 2 प्रश्न का उत्तर सही जान रहे हैं तो आपका सही टिक हो जाएगा। इसमें से 4 में से किसी न किसी को आप लोग जरूर जानते होंगे, तो अगर उससे पकड़ लेते हैं तो आपका आंसर बहुत इजी वे से मिल सकता है। तो अभी मैंने चावल के उत्पादन के लिए आप लोग को बताया कोल्डिवा, तो 1 का 3 याद रखिए कहाँ जाता है। 1 का 3 किस में है? तो देखिए आपको इसी दोनों में 1 के 3 में है, तो ये दोनों आपका ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। 1 का 3 देख रहे हैं, यहाँ सी नंबर में है, ये डी नंबर में है। अब दूसरा प्रश्न देखना, दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको दूसरा ऑप्शन इसमें कोई भी आप पशुपालन का साक्ष्य अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बागोर, तो देखिए बागोर आपको ऐसे पकड़ सकते हैं। तो देखिए सी का 1 कौन है? तो सी का 1 केवल यहाँ है, तो ऑप्शन ये सी हो गया। तो ऐसे बहुत ही कम समय में आप लोग इसे सही उत्तर दे सकते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बशर्ते आपको यह होना चाहिए कि 1 से 2 आपको ऑप्शन पता होने चाहिए। तो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, कभी कभी एक ही क्वेश्चन का आंसर पता होगा मिलान में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा, सभी पहले चर्चा की जा चुकी है। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ है, गेहूं का चित्रकारी का प्रमाण कहाँ मिला, भीमबेटका में, राख के ढेर का साक्ष्य पिकलिहल में मिला है। तो आपको ये सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर प्रश्न पर हम लोग आएंगे। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा, सभी लोग देने का प्रयास कीजिए। लगातार सीरीज का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा और एक समय आएगा कि यूपीएससी पैटर्न, बीपीएससी, यूपी पीसीएस पैटर्न को फॉलो करते हुए सारे प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में दिए गए कथनों कौन सा कथन सत्य पूछा जा रहा है। तो जौरवे संस्कृति जो थी आपको 1500 से लेकर 900 ईसा पूर्व की थी, यह सही है कथन। मालवा संस्कृति 1900 से लेकर 1400 ईसा पूर्व की थी, यह एक सही कथन है। या कायाथा संस्कृति 1450 से लेकर 1750 ईसा पूर्व की संस्कृति थी। रंगपुर संस्कृति 2750 से लेकर 1750 ईसा पूर्व की संस्कृति थी। तो ऑप्शन क्या है? केवल 1 और 2, केवल 1, 2, 3 सही है, केवल 2, 3, 4 सही है, केवल 1, 2, 3, 4 सभी सही, उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। तो इसका ऑप्शन आप देखिए। तो अगर इसमें भी देखिए बहुत आसान होता है, किसी अगर 1 या 2 में आपको जानकारी प्राप्त है या एक कौन गलत है ये भी पकड़ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको ये चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर मेरे संदर्भ में देखिएगा, आप इजी में जाते हैं तो बहुत बेहतर हो, गलत को चुनने का प्रयास कीजिए। आप देखिए इसमें से कोई भी गलत आपको नज़र आ रहा है जिसको आप डायरेक्ट एक नज़र में देख सकते हैं, तो याद रखिएगा रंगपुर संस्कृति देखने से पता चल रहा है ये तो कालक्रम सिंधु घाटी सभ्यता का था। तो जब रंगपुर संस्कृति की बात होती है तो क्या है, यह उच्च आपको 3 पार्ट में सिंधु सभ्यता थी ना, नवीनतम था, मध्य था और अंतिम था, तो ये लग रहा है मध्य का। तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। 2750 से ये स्टार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभ्यता ही प्रारंभ हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। रंगपुर बीच का संस्कृति है। तो ध्यान रखना, 4 को अलग कर दीजिए। तो 4 को अलग कीजिए, देखिए 4 को अलग करने के बाद कौन सही हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आप पकड़ सकते हैं। ऐसे भी यूपीएससी ऐसे ही करता है, एक गलत क्वेश्चन देगा, अगर उसे पकड़ लेते हैं तो आप सारे का आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए 1, 2 अगर सही है तो 3 ऑटोमेटिक सही होगा, तो यहाँ पर आप ये भी आप दे सकते हैं, देखिएगा सही। तो ये देखिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 सही कथन है। तो ऑप्शन हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में सारी संस्कृति समान थी और कायस आपको ध्यान रखना है कि रंगपुर समिति 1700 लेकर 1400 ईसा पूर्व की, अर्थात हड़प्पा के बीच का संस्कृति था, जिसे हम रंगपुर स्थल पर प्राप्त करते हैं, उसी को रंगपुर संस्कृति बोला जाता है। जौरवे आपको 1500 लेकर 900 ईसा पूर्व की संस्कृति है, जिसे मानी जाती है, जो हड़प्पा के बाद आई थी, हड़प्पा के अंतिम पतन के दौर पर प्रारंभ हुई थी। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। उसके आहार संस्कृति 2800 लेकर 1500 के संदर्भ में, कायस्थ संस्कृति 2450 से लेकर 1750,
मालवा संस्कृति 1900 से लेकर 1400 ईसा पूर्व के आसपास आई थी। तो इतना आप लोगों को चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। ये सब प्रश्न आपको लगातार पूछा जाता है। और सभी स्थल क्या है, ताम्रपाषाणिक एक संस्कृति के प्रमुख समय कालक्रम के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात जितने भी इनका नाम है सब ताम्रपाषाणिक काल के हैं। जो आगे क्लास में आएगा ना वहाँ पर भी कवर किया जाएगा, इसी के लिए चीज़ों को टेंशन नहीं लीजिएगा। थोड़ा सा स्लाइड खाली कर दूं, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। 9वें नंबर प्रश्न पर आइए। हिरण के सींग से बने उपकरण निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। हिरण के सींग के बने उपकरण निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुए? अर्थात जहाँ भी प्राप्त करेंगे वहाँ हिरण का साक्ष्य रहता होगा, तो ही तो हिरण के सींग से बने उपकरण प्राप्त किए होंगे। तो बुर्ज होम देखना है, कोल्डिहवा देखना है, चिरान देखना, एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी फॉर्मेट का आंसर है, जो भी क्वेश्चन है बीपीएससी फॉर्मेट का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चिरान। चिरान जो बिहार में है, ध्यान रखिएगा बिहार में उसमें हिरण पाई जाती थी। वर्तमान में बहुत जगह बक्सर एरिया, बक्सर रोहतास के क्षेत्रों में हिरण देखने को मिलती है, पर चिरान जो सारण जिला में था वहाँ पर इससे संबंधित आपको नौपाषाण काल से संबंधित जो औजार था, जो हिरण से बने सींग, हिरण के जो सींग हुआ करते थे उसके उपकरण के हड्डियों से बनाया गया आपको औजार प्राप्त हुआ, जिसमें हिरण के सींगों से बने उपकरण भी विशेषता प्राप्त किए गए। तो याद रखिएगा, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। चिरान याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त बिहार में बहुत से अभिलेख मिले हैं, जिसमें से याद रखिएगा बिहार में अगर बात की जाए तो आपको सॉरी, याद रखिएगा बिहार में आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है मध्यपाषाण काल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए, जो मैंने आपको पीछे के स्लाइड में कवर भी किया है आपको पायसारा मुंगेर से। और भी बहुत से साक्ष्य, जब बिहार स्पेशल पढ़ाया जाता है वहाँ तो बिहार स्पेशल चीज़ों को कवर किया जाता है, वहाँ से भी चीज़ें कवर किया। आज का लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न नोट लिस्ट पर हम लोग फिर मिलेंगे कल एक नए सीरीज के साथ, नए टॉपिक के साथ, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता होगी, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, बुर्ज होम प्राप्त साक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अर्थात बुर्ज होम से कौन सा साक्ष्य प्राप्त किया गया है? गर्तावास प्राप्त किया गया, हड्डी के औजार प्राप्त किए गए, कब्र में मालिकों के शव के साथ पालतू कुत्तों के दफन करने की पद्धति प्राप्त हुई। इस प्रकार के प्रश्न आपको बीपीएससी में भी देखने को मिलेगा। इसी के लिए अब जो भी बीपीएससी अभ्यर्थी इस प्रकार के मॉडल को भी आप वन लाइनर क्वेश्चन है वो तो रहेगा ही रहेगा, ध्यान रखिए इस प्रकार के भी प्रश्न आपको रिपीट होंगे। तो ध्यान रखना है, केवल एक है, एक दो है, एक तीन है, एक दो तीन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग सही बताइएगा। याद रखिएगा एक दो तीन सभी जगह है। तो गर्तावास बुर्ज होम का अर्थ ही होता है, ध्यान रखिएगा। इसके संदर्भ में चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे बुर्ज होम की खोज 1935 में कौन की थी? ध्यान रखिएगा 1935 में डी टेरा और पीटरसन के द्वारा 1960 में पुरातत्व विभाग इसकी खुदाई का कार्य प्रारंभ किया था। तो ध्यान रखिएगा 1935 में डी टेरा के द्वारा और पीटरसन जो थे उनके द्वारा 1960 में इसका पुरातत्व विभाग की खोज की खुदाई प्रारंभ हुई। उत्तरी भारत के क्षेत्र में नौपाषाणिक संस्कृति का उल्लेख कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत किया गया, जिसमें बुर्ज होम और गुप्त कराल, याद रखिएगा आधा फ है, गुप्त कराल विशेष महत्व है। यहाँ से हुसली, खुरपी, छेनी, कुदाल के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसी साथ भेड़ बकरी आदि के हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। इसी प्रकार बुर्ज होम के गड्ढे वाले गर्तावास के गड्ढे वाले घर प्राप्त हुए, अवशेष प्राप्त हुए। सवादान के साक्ष्यों के मनुष्यों के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। तो देखिए यहाँ पर सभी समृद्ध साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बुर्ज होम बहुत महत्वपूर्ण स्तर रखता है, यहाँ से प्रश्न लगातार पूछा गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा डे का सिंधु घाटी सभ्यता से होगा। तो उम्मीद करता हूँ तो क्या है आप लोग सारे प्रश्न इससे जो टॉपिक है आपको कवर कराया गया है, तो इसको आपको क्या करना है रिवाइज करके आना है, ताकि कल जो प्रश्न आए अच्छे तरीके से आप लोग उसका उत्तर दीजिएगा। सीरीज कैसा लग रहा है सपोर्टेड में आप लोग देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में प्रश्न अपना उत्तर दीजिएगा। सारे चीज़ों को कवर करना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। युक्ति है इसको सपोर्ट करते रहिए ताकि चीज़ों को और भी बेहतर किया जा सके, और भी हम लोग नए तरीके से चीज़ों को इनोवेट करके आप लोग के सामने ला सके। विजिट करना हो वेबसाइट तो liveuptis.in पर जाइए, इस बार कोड को स्कैन कीजिएगा गूगल स्कैनर से, तो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। एक ब्लू कलर का एक
लिंक आएगा, उसको क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। या युक्ति आइज को टाइप कीजिएगा टेलीग्राम पर, हमें वहाँ पाइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर युक्ति आइज को कीजिए ताकि चीज़ों को कवर किया जाए सर। थैंक्स फॉर वाचिंग युक्ति आइज के साथ समय बिताने के लिए। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।